हेलो गाइस। सोचो, एक छोटी सी गैराज कैलिफोर्निया में तीन दोस्त, एक बड़ा सपना और एक कंप्यूटर मशीन जो शायद उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। यही गैराज बनने वाला था दुनिया का सबसे आइकॉनिक ब्रांड का बर्थ प्लेस, एप्पल। और आज डिकेड्स बाद जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो दुनिया रुककर देखती है। पर सवाल ये है, एक सिंपल गराज से शुरू होने वाली कंपनी कैसे बन गई दुनिया की सबसे ट्रस्टेड और लव्ड ब्रांड। आइए इस सफ़र को समझते हैं एक कहानी के फॉर्म में। 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉज़नियाक और रोनाल्ड वेन तीनों ने मिलकर एप्पल शुरू किया। उनका मोटो सिंपल था, कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं, हर इंसान के लिए होना चाहिए। फिर 1984 आया, रिडली स्कॉट का बना हुआ एक ऐड, 1984 विल नॉट बी लाइक 1984। इस ऐड ने एप्पल को एक रिबेल, एक हीरो के रूप में दुनिया के सामने रखा। मतलब एप्पल कह रहा था, वी आर नॉट जस्ट मेकिंग मशीन्स, वी आर चैलेंजिंग द सिस्टम। और यहीं से एप्पल ने ब्रांडिंग को एक वॉर बना दिया, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स बट आइडियाज़। लेकिन गाइस, हर कहानी में एक लो पॉइंट होता है। 1990s के एंड में एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। सबको लग रहा था कि एप्पल की कहानी अब ख़त्म हो गई है। तब स्टीव जॉब्स वापस आए और उन्होंने एक लाइन के साथ कंपनी का डीएनए बदल दिया, थिंक डिफरेंट। इस कैंपेन में एप्पल ने सेलिब्रेट किया क्रेजी वंस को, आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जॉन लेनन जैसे लेजेंड्स। मैसेज सिंपल था, दुनिया को चेंज करने वाले लोग हमेशा अलग सोचते हैं और एप्पल भी वही करता है। 1998 में आया iMac, कलरफुल, फंकी और एकदम इजी टू यूज़। ये था टेक्नोलॉजी को बोरिंग बॉक्सेस से निकालकर एक स्टाइलिश एक्सपीरियंस बनाने का मोमेंट। एप्पल ने दुनिया को दिखाया, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। और यही सिंप्लिसिटी आगे चलकर आईपॉड, आईफोन और मैकबुक की पहचान बन गई। 2001 म्यूज़िक इंडस्ट्री बदल गई। आईपॉड ने कहा 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और वो वाइट ईयरफोन्स बन गए एक ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट। 2007 स्टेज पर स्टीव जॉब्स ने कहा, टुडे एप्पल इज़ गोइंग टू री इन्वेंट द फ़ोन। और जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ, दुनिया का डेफिनेशन ही बदल गई। फ़ोन का मतलब सिर्फ कॉल करना नहीं, फ़ोन मतलब एक कंप्यूटर इन योर पॉकेट। उसके बाद हर प्रोडक्ट, आईपैड, एप्पल वॉच, मैकबुक एयर, एक एक सिंबल बन गया इनोवेशन और एलिगेंस का। एप्पल ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सेल किया, एक फीलिंग सेल करी। 2001 में जब पहला एप्पल स्टोर खुला, लोग वहाँ गए सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। मिनिमल डिज़ाइन, ओपन स्पेसेस और एक्सपर्ट स्टाफ, इट फेल लाइक वॉकिंग इनटू द फ्यूचर। और एप्पल का लोगो एक छोटा सा बिटन एप्पल, नॉलेज, क्यूरियोसिटी और सिंप्लिसिटी का सिंबल। एक लोगो जो आज दुनिया के टॉप 5 मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स में से एक है। गाइस, एप्पल की जर्नी हमें एक लेसन देती है। अगर आप डिफरेंट सोचने की हिम्मत करते हो तो आप दुनिया बदल सकते हो। एप्पल ने हमें सिखाया कि ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक कल्चर बनाना है। और इसी कल्चर की वजह से आज जब भी एप्पल का नया आईफोन लॉन्च होता है, वो सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं होता, वो एक ग्लोबल इवेंट होता है। और अभी रिसेंटली जब एप्पल ने अपना लेटेस्ट आईफोन लॉन्च किया तो दुनिया ने फिर से वही एक्साइटमेंट फील की जो पहली बार आईफोन देखकर हुई थी। बेटर कैमराज, स्मार्टर एआई फीचर्स और वही सिग्नेचर एप्पल एलिगेंस। एप्पल ने फिर दिखाया कि उनका मंत्र अब भी वही है, इनोवेशन नेवर स्टॉप्स। तो दोस्तों, ये थी एप्पल की इंस्पायरिंग जर्नी, एक गराज से ग्लोबल डोमिनेंस तक। आपको क्या लगता है, एप्पल की ब्रांडिंग ज़्यादा पावरफुल है या उनकी टेक्नोलॉजी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, थिंक डिफरेंट।